खाक। कोरबा में संजीवनी एक्सप्रेस बनी मिसाल, रास्ता न होने पर खटिया पर लेकर आए मरीज, अस्पताल में कराया गया भर्ती। और अब खबरें विस्तार से, शुरुआत करेंगे भोपाल से। जहांगीराबाद, भोपाल के जहांगीराबाद में दो पक्षों में विवाद हो गया। होटल में खाने के दौरान यह विवाद हुआ और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट के बाद इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया है। मारपीट में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस इन्हें लेकर थाने पहुंची है। भोपाल के जहांगीराबाद में खाने के दौरान विवाद हो गया। होटल में खाने के दौरान विवाद हो गया और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। बड़ी खबर भोपाल के जहांगीराबाद से, जहां मारपीट के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उन्हें थाने ले जाया गया है। जहांगीराबाद में एक होटल में खाने के दौरान यह पूरा विवाद हुआ। विवाद मारपीट तक पहुंच गया। दो गुट आपस में भिड़े और इसके बाद स्थितियां बिगड़ती चली गई। भारी पुलिस बल इलाके में तैनात करना पड़ा है। जहांगीराबाद, भोपाल का जहांगीराबाद, अगर आप भोपाल में रहते हैं, जहांगीराबाद संवेदनशील इलाकों में से एक है। घायल लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मारपीट करने वाले कुछ आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, क्या अपडेट? बिल्कुल, अभी देखिए, कल देर रात जहांगीराबाद थाना क्षेत्र जो इलाका है, वहां पर दो पक्षों के बीच हाथापाई की, मारपीट की जो घटना है वो सामने आई। लेकिन जैसे ही पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में सूचना मिली, बड़ी संख्या में वहां पर जो पुलिस बल है वो पहुंच गया था और पूरी स्थिति को वहां पे कंट्रोल में लेने का काम किया गया। ये बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के लोग कहीं पर खाना खाने बैठे हुए थे और उसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच में विवाद जैसी स्थिति बन गई और जो विवाद है वो लगातार बढ़ता गया, जिसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना पड़ा। भारी पुलिस बल जो है वो मौके पर पहुंचा। जो घायल हुए जो अस्पताल पहुंचाया गया और जो लोगों को भड़काने वाले जो लोग थे, जो मारपीट करने वाले लोग थे, उन्हें कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कुछ लोग और फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। और पुलिस जो डीसीपी हैं साई कृष्ण खोटे, उनके द्वारा ये बताया गया है कि स्थिति अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। घटना को लेकर अगर किसी तरीके के कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की भी कोशिश की थी, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है और ऐसी किसी भी अफवाह से बचने की बात जो है वो लगातार पुलिस की ओर से जो अपील है वो की जा रही है। फिलहाल मामला जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है और मौके पर अब भी जो पुलिस बल की कुछ टुकड़ियां हैं उनको तैनात रखा गया है, ताकि किसी भी तरह से अगर वहां पे कोई एक्शन, अगर वहां पे फिर से या कोई विवाद की स्थिति वहां पे बनती हुई दिखाई देती है तो उसे तुरंत कंट्रोल कर लिया जाए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब बिजली की झटकेदार खबर, यह भी भोपाल से। मेंटेनेंस के चलते भोपाल के कई इलाकों में आज बत्ती गुल रहेगी। आज तकरीबन 6 घंटे की बिजली कटौती होनी है। मानसून से पहले मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई नहीं होगी। जाटखेड़ी, गीतांजलि, रॉयल पार्क, बाग सेवनिया, अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स और आसपास का इलाका। फिर से सुन लीजिए, क्या आप इन इलाकों में रहते हैं? जाटखेड़ी, गीतांजलि, रॉयल पार्क, बाग सेवनिया, अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स और आसपास का इलाका। 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज बस्तर के दौरे पर आ रही हैं। बस्तर से प्रियंका गांधी कांग्रेस के चुनावी अभियान की शंखनाद करेंगी। चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगी। बस्तर दौरे को लेकर कांग्रेस में उत्साह है प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को लेकर। इधर दिल्ली से सीएम भूपेश बघेल के साथ प्रियंका गांधी सीधे जगदलपुर आएंगी। यहां वो कांग्रेस के भरोसा सम्मेलन में शिरकत करेंगी। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासियों को बड़ी सौगात देंगे। सीएम आदिवासी परब सम्मान निधि योजना, इसका शुभारंभ होना है। आदिवासियों के तीज त्योहारों के लिए अनुदान राशि सरकार जारी करेगी। योजना प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगी। हर साल 2 किश्तों में ग्राम पंचायतों को 10,000 रुपए मिलेंगे। आज सीएम बस्तर के 1,840 ग्राम पंचायतों को 5-5 हजार रुपए की अनुदान राशि जारी करेंगे।
कांग्रेस बस्तर से चुनावी शंखनाद करने जा रही है और प्रियंका गांधी के बस्तर हुंकार से पार्टी में उत्साह है, जबकि बीजेपी सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी के दौरे पर सियासी घमासान मचा है। ये नजारा है जगदलपुर के लालबाग मैदान का। प्रियंका गांधी के लिए भव्य मंच तैयार है। इसी मंच से कांग्रेस चुनावी शंखनाद करेगी। इससे पहले 13 मार्च 1955 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यहां सभा को संबोधित किया था और अब प्रियंका गांधी बस्तर आ रही हैं। जानकार बताते हैं कि बस्तर के लोग गांधी परिवार को काफी पसंद करते हैं। हालांकि सियासत कहती है कि सत्ता तक पहुंचने में बस्तर का अहम रोल है। बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में सभी राजनीतिक दलों की नजर रहती है। ऐसे में प्रियंका गांधी का ये दौरा भी बस्तर को साधने का प्रयास है। पर गांधी परिवार का बस्तर में आना जाना और बस्तर के माध्यम से ये संदेश देना पूरे देश को कि कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी है। यदि कोई कहे कि गांधी परिवार के लोगों की यहाँ आने का क्या बस्तर को लाभ मिला, तो मेरी याददाश्त में 2 बड़ी बातें थी जो इंदिरा गांधी के समय हुई थी। इंदिरा गांधी अपने किसी कार्यक्रम में भाग लेने कोरापुट जाना था उनको, तो यहाँ कुछ समय के लिए उनका विमान ठहरा था। तो यहाँ की बस्तर प्रकृति बचाओ समिति के जो सदस्य थे उन लोगों ने इंदिरा गांधी के लिए समय दिया। हवाई पट्टी में ही उनकी बात हुई थी, कोई आम सभा वगैरह नहीं हुई। उसमें उन्होंने जो समस्याएं सुनी उनका निदान भी किया। उसमें जैसे सबसे था कि भाई ये जो साल वनों का द्वीप काट के हम पाइन रोपण करेंगे, तो उस पर उन्होंने पर्यावरण के नज़रिए से रोक लगा दी। कांग्रेस चुनाव के पहले इस प्रकार से प्रियंका गांधी को ला करके अगर यहाँ पर अपना कुछ मतलब अपनी योजनाएं या बस्तर को लेकर के कनेक्टिविटी सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर के अगर कांग्रेस से आम जनता को जोड़ती हैं। प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर लालबाग मैदान में पूरी तैयारियां हैं। पार्टी के मंत्री, सांसद, विधायक लगातार कार्यक्रम का जायजा लेने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी शांत नहीं है। प्रियंका गांधी के दौरे के दिन ही पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। बीजेपी का कहना है कि बस्तर में गांधी परिवार से कोई भी आ जाए, इस बार प्रदेश और बस्तर में बदलाव जरूर होगा। बीजेपी के बयान पर बस्तर सांसद ने पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में लगी हुई है और ये प्रियंका आए, चाहे राहुल आए, चाहे कोई भी आ जाए, और भूपेश बघेल जी को इस बार याद दिलाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता क्या है और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करेगी। विजयी हार जीत तो लगा रहेगा, मगर ये ज़रूरी है कि हम जनता की मांगे उठाते रहेंगे और उनके जो 36 वादे जो उन्होंने नहीं कर पाए उसको मुखर होकर के हमारी भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्तागण मिल करके, और मैं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी उठाते रहूँगा। जो 2023 में लास्ट चुनाव होगा तो हम 12 के 12 सीट फिर जीत के आएंगे, बल्कि कोई डैमेज नहीं। बल्कि मैं समझता हूँ कि प्रियंका गांधी आने के बाद, इतने बड़े प्रोग्राम के होने के बाद, मैं समझता हूँ बस्तर में भारतीय जनता पार्टी कुछ डैमेज हो गया है। और मैं तो शुरू से कहा हूँ कि छत्तीसगढ़, बस्तर और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर में है और दिल्ली के नेता उनको ऑक्सीजन दे रहे हैं यहाँ पे, उससे काम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चलेगा। बस्तर में भरोसा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने जोर लगा दिया है। नेहरू गांधी परिवार के बस्तर प्रवास की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बस्तर जीतना जरूरी है। ऐसे में प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। तो प्रियंका गांधी पहली बार बस्तर के दौरे पर आ रही हैं। नेहरू गांधी परिवार का बस्तर से लगाव पुराना है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक बस्तर आ चुके हैं। लालबाग मैदान में कांग्रेस ने कई स्टॉल लगाए हैं। एक स्टॉल गांधी परिवार के बस्तर दौरे को लेकर भी है। प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर 16 स्टॉल लगाए गए हैं, लेकिन एक ऐसा स्टॉल है जहां पर गांधी नेहरू परिवार की पूरी छायाचित्र लगाई गई है। उनके पहले प्रवास से लेकर जो सदस्य बस्तर पहुंचे उनकी चित्र लगाई गई है। पहले चित्र है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो 13 मार्च 1955 को बस्तर आए थे और यहां बस्तर के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था। इसके बाद दूसरी तस्वीर है जब इंदिरा गांधी आई थी। इंदिरा गांधी जब बस्तर आई थी 1980 में प्रचार करने, तब उनकी तस्वीर यहाँ के
लोगों ने लिया था और उनका स्वागत सत्कार किया था। तीसरी तस्वीर दिखाना चाहता हूं मैं, जब राजीव गांधी पहुंचे थे बस्तर और यहाँ का कांग्रेस भवन का उद्घाटन किया था 1984 का ये छायाचित्र है। तो ये इसके बाद है पंडित जवाहरलाल नेहरू कटोरा तालाब रायपुर आए थे, वहाँ की छायाचित्र है। और साथ ही कई ऐसे जो चित्र है जो गांधी परिवार के लगाए गए हैं, ये दिखाना चाहूँगा। ये राजीव गांधी जब यहाँ आए थे तो सोनिया गांधी के साथ थे और ये बच्चों से मुलाकात करते हुए तस्वीर है। और ये राहुल गांधी, जब राहुल गांधी यहाँ पहुँचे थे 1999 पहली बार बस्तर आए थे तो वहाँ के बस्तर के लोगों ने उनका स्वागत किया था। ये पूरे छायाचित्र गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, बस्तर आए थे, बस्तर के लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया और आज प्रियंका गांधी शिरकत करने आ रही है। तो लोगों को एक दिखाने के लिए कि गांधी परिवार का बस्तर के लोगों से काफ़ी लगाव रहा है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं के पास आपको लिए चलेंगे। श्रीनिवास, किस तरह की तैयारियां, हालांकि तैयारियों को लेकर लगातार हम जानकारी दे रहे हैं, किस तरह के हालात चौक चौराहों पर, किस तरह की चर्चा? जी जी बिल्कुल, आज का दिन बस्तर के लिए खास अहम होने जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूदगी में प्रियंका गांधी भी पहली बार बस्तर आ रही है। और ऐसे में एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक जो यहाँ के स्थानीय नेता है अपने नेताओं के साथ जो पोस्टर है, बैनर है, वो पूरा शहर को पार दिया है। तैयारी की बात करूँ तो लगभग तैयारी पूर्ण हो चुकी है और इंतजार है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का और प्रियंका गांधी का। इस सभा में लगभग 1 लाख से अधिक भीड़ जुटने की बात बताई जा रही है। सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा भी काफी तगड़ी की गई है। 6 आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया है, लगभग 2500 जवान पूरे जिले में तैनात किए गए हैं। मतलब ये कह सकता हूं कि एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक पूरी तैयारी और मुस्तैद में प्रशासन दिख रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी श्रीनिवास, लगातार उनकी नजर बनी हुई है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अरुणाचल दौरे की कुछ और तस्वीरें और वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल के किबिथु से वालोंग जाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यहां का सफर काफी शानदार रहा। अमित शाह ने यहां की सड़कों और हरियाली की तारीफ करते हुए कहा कि घाटी में इस तरह की शानदार सड़कें देखना और उन पर सफर करना काफी रोमांचक है। ये शानदार सड़क बताती है कि विकास की रफ्तार कन्याकुमारी से लेकर अरुणाचल तक पहुंची है। खासकर सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह से सड़कों का विकास हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी के विकास के विजन को दिखाता है। इन शानदार सड़कों की वजह से सीमावर्ती इलाकों में न सिर्फ लोग आपस में जुड़ते हैं बल्कि विकास की रफ्तार भी तेज होती है। बिलासपुर में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने धर्म सभा का आयोजन किया। इस दौरान स्वामी निश्चलानंद ने आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस के पास परंपरा प्राप्त कोई ग्रंथ नहीं है, वे किस आधार पर काम करेंगे, राज करेंगे, जब कोई ग्रंथ ही उनके पास नहीं, परंपरा प्राप्त कोई गुरु, कोई नेता नहीं, बिना ग्रंथ गुरु और गोविंद के कहां जाएं? और गोविंद के प्रति आस्था हो ही कैसे? आरएसएस को आपने कहा है कि उनके पास ग्रंथ नहीं है, ऐसा है कि अपनत्व पूर्वक कहा है, गुरु ग्रंथ गोविंद तीनों में किसी का बल उनके पास नहीं है। मैं चाहता हूं कि बलवान हों, लेकिन उनके पास कोई ग्रंथ नहीं है परंपरा प्राप्त, गुरु परंपरा भी नहीं है और गोविंद के प्रति आस्था हो ही कैसे सकती है। व्यक्तिगत बात दूसरी है, संस्था को लेकर उनको विचार करना चाहिए। जब उनके पास गुरु ग्रंथ गोविंद का बल नहीं है तो कैसे अपने अभियान को चरितार्थ करेंगे? ये अवमूल्यन हो रहा है जो आरएसएस का, क्या यही वजह मानते हैं? अब वो तो उनका काम है, आप निरीक्षण करना, ठीक है। और अब जशपुर से बड़ी खबर, कुनकुरी खेल मैदान में कार सवार युवकों ने स्टंट किया है। कार सवार युवकों का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। खेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग वॉक करने आते हैं। लगातार लोगों का आना जाना यहां लगा रहता है, कभी भी कोई गंभीर हादसा हो सकता है। अब इन स्टंटबाजों की तलाश कर रही है पुलिस। ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस वीडियो में गोल गोल कार घुमाते हुए स्टंटबाज नजर आ रहे हैं। तलाश की जा रही है इन स्टंटबाजों की। इसी तरह का स्टंट किया जा रहा था रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में। पापा के 3-3 परे एक गाड़ी पर बैठकर चल रहे थे। बाद में पुलिस ने माफी मंगवाते हुए उनकी रील बना दी। इसी तरह से रायगढ़ का मामला समझ में आया था। पापा का परा उड़ रहा था, उसके बाद वो माफी मांग रहा था जब पुलिस ने उसे पकड़ा। तो क्या जशपुर के ये स्टंटबाज भी
कुछ दिनों बाद माफी मांगते हुए नजर आएंगे। सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से, क्या कुछ इन स्टंट बाजों के मामले में पता चल सका है? एक बात। दूसरी बात, बाइक वालों पर कार्रवाई होती है आसान और कार वालों के साथ चलता है रसूख। दीपक जी बिल्कुल ललित, मैं आपको बताऊं कि ये पूरी घटना जो है कुनकुरी शहर के बीचों बीच स्थित खेल मैदान की है और इस खेल मैदान में जो है सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग वहां पे वॉक के लिए आते हैं और कल शाम का ये वीडियो है। शाम को काफी संख्या में लोग वहां पर वॉक करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ कार सवार शरारती लोग वहां पर पहुंचे और वो स्टंट करते हुए गोल गोल कार को घुमाने लगे और काफी देर तक ये जो है इस तरीके से स्टंट करते रहे और कुछ लोगों ने जब इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो वो वहां से मौके से वहां से भाग गए। लेकिन इस घटना के बाद जो है पुलिस जो है इस वीडियो की आधार पे जो है कार सवार युवकों की तलाश कर रही है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है क्योंकि वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब ये स्टंट किया जा रहा था तो वहां बड़ी संख्या में लोग थे और बड़ा हादसा हो सकता था। और जिस तरीके से जो कार सवार है रसूखदार लोग जो है वहां पे स्टंट किए हैं तो अब देखना होगा कि जो बाइक चालक को पर पुलिस आसानी से कार्रवाई तो करती है लेकिन इन रसूखदारों पर पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है। फिलहाल पुलिस से हमने बात की थी तो उनका कहना था कि जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वीडियो के आधार पे जो है पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मुरैना से, रेत खनन के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी है और पुलिस को देखकर खनन माफिया के गुर्गे फरार हो गए। अवैध रेत लेकर एक ट्रैक्टर जा रहा था, वो मौके पर पलट गया है। मुंशीबाग, अंबाह बाईपास, स्टेशन रोड, इन तमाम जगहों पर यह कार्रवाई हुई है। खबर भोपाल से, जहां पेट्रोल पंप के पास एक दुकान में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में आग लगी है और चंद मिनटों में यह दुकान जलकर खाक हो गई। दुकान में जो सामान रखा हुआ था वो भी जलकर राख हो गया है। चिंता की बात यह कि पेट्रोल पंप के पास ये आग लगी और देखते ही देखते पूरी दुकान को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। दुकान में रखा सामान भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। खबर ग्वालियर से, महान आर्यमन सिंधिया कोविड संक्रमित हैं। आर्यमन समेत 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। बुखार खांसी के चलते इनका कोविड टेस्ट हुआ। फिलहाल जय विलास महल में होम आइसोलेशन में हैं आर्यमन। सिवनी के पेच टाइगर रिजर्व के रूखड़ बफर जोन इलाके में एक बाघिन से 4 महीने का नर शावक बिछड़ गया है। अपनी मां से बिछड़ने के बाद पेच टाइगर रिजर्व के नजदीक साकादेही गांव के तालाब के पास ये देखा गया। पेच प्रबंधन सूचना पर यहां पहुंचा, मूवमेंट पर नजर रखी लेकिन बाघिन पहुंची नहीं इसे लेने और तब इसे रूखड़ रेंज में एक पिंजरे में रखा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।